हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेके टॉपर्स। आज की जो हमारी क्लास है जेकेपी बॉर्डर बटालियन की रहने वाली है, जो कि मैं आपको इसमें 100 एमसीक्यूज यानी कि फुल जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर रहेगा वो आपको मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको डेली की यहाँ पे क्लासेस होती हैं जेके एसएसबी की, जेकेपी की, ठीक है, एसएससी एमटीएस की, तो वो सब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स डैश और। ठीक है, ये आ गया हमारा आर्टिकल। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, जिसको भी इसका आंसर पता है वो नीचे कमेंट सेशन में लिख सकता है। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो जेकेपी बॉर्डर बटालियन या वुमेन बटालियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी पार्ट, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका एन। ठीक है, ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स डैश और। ठीक है, तो अब और कैसे आएगा, देखो अल्फ़ाबेट वोवल्स जो होते हैं क्या होते हैं, ए ई, ठीक है, आई ओ यू। ठीक है, और सबसे पहले जो वोवल्स होते हैं उनके साथ क्या लगता है, एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि हम इसको हॉर नहीं बोलते, कैसे बोलते हैं, और बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओ की आवाज़ आ रही है ना, तो ये ओ वोवल्स में है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द रिवर यमुना इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं ए एन डी या नो आर्टिकल नीडेड। तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका आंसर होगा दी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, रिवर जमुना जो है ये एक नाम है, तो अगर कोई रिवर किसी का भी नाम हो तो वहाँ पे क्या आता है, दी। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पे द। ठीक है, तो द जो आपको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया, द बुक इज़ ऑप्शनल, माई प्रोफेसर सेड दैट वी कुड रीड इट इफ़ we needed extra credit but we dash read it if we don't want to। ऑप्शन देखिए, तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आप स्टूडेंट्स ने ये पेपर कंप्लीट कर दिया, यानी कि आप मुझे स्कोर बताइए कि 100 आउट ऑफ कितने आपके जो हैं स्कोर बने हैं, तो समझ लो कि आप जेकेपी बॉर्डर बटालियन आपने जो रिटन है वो क्लियर कर दिया है। ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है, जिस लेवल का ये क्वेश्चन पेपर आया था 2016 का, बस वही मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 3 दिए हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर जो है यानी कि हो जाएगा आपका ए पार्ट। ठीक है, जहाँ पे आएगा डोंट हैव टू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यू डैश बी रिच टू बी अ सक्सेस, some of the most successful people I know have not got a penny to their name। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ए ऑप्शन इज कैनॉट, बी ऑप्शन इज शुड नॉट एंड सी ऑप्शन इज डोंट हैव टू। ठीक है, जिसका इसको आंसर पता है तो वो नीचे लिखते चलिए, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, चलिए बताते हैं सही आंसर जो है, यानी कि सी, यहाँ पे आएगा आपका डोंट हैव टू। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू डैश बी किडिंग दैट कैन नॉट बी ट्रू। ऑप्शन देखिए, शुड आएगा, आउट टू आएगा या मस्ट आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा यानी कि सी मस्ट। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीर डैश दी मैराथन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2009। ऑप्शन देखिए, इज रनिंग आएगा, रन्स आएगा, रैन आएगा या हैज़ रन आएगा। ठीक है, उसने क्या किया 2009 में जो है पहले बार उसने क्या किया है, मैराथन ने। अब देखो यहाँ पे क्या किया है उसने, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रैन। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, आई एम वेरी हैप्पी माई फेवरेट सिंगर डैश
to my town next October for a big concert. ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपके पास, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। जो सही आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइए, ताकि मैं भी देखूं कि कितने बच्चे जो हैं अभी मेरी जो वीडियो क्लास है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि इज गोइंग टू कम। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, शी डैश दी पियानो वेरी वेल। अब वो प्ले करे, प्लेइंग, विल प्ले या प्लेज। ठीक है, तो वो पियानो जो है बहुत अच्छा है। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो वो आ जाएगा आपका सही आंसर बताते हैं डी, यानी कि प्लेज। ठीक है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, आई समटाइम वंडर डैश। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। इफ शी रियली वांटेड टू मैरी हिम और नॉट, या व्हाई डिड शी रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट, एंड सी वेदर कैन पीपल मैनेज टू लाइव इन हारमोनी, एंड हाउ मैनी मोर डेज डू आई हैव इन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन सही आ जाएगा, ए, इफ शी रियली वांटेड टू मैरी हिम और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डैश टेल्स लाइज विल बी पनिश्ड। ऑप्शन होम एवर, हु एवर, एवरीवन या समवन। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, यानी कि हु एवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए व्हेन विल यू एंटर द एग्जाम शी आस्क्ड। अब क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा सेंटेंस जो है वो लगेगा यहाँ पे। ऑप्शन देखिए, व्हेन विल आई एंटर द एग्जाम, या व्हेन आई शुड एंटर द एग्जाम, या इफ वुड आई एंटर द एग्जाम, एंड डी ऑप्शन इज व्हेन वुड आई एंटर द एग्जाम। ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आएगा आपका शी आस्क्ड व्हेन आई वुड एंटर द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम डैश येस्टरडे। अब उसने क्या नहीं देखा है, यानी कि येस्टरडे, तो वो है आपका पास क्या देखा है उसने, फ्रॉम आएगा, सिंस आएगा, येस्टरडे में ये देखिए याद रखिए कि येस्टरडे में क्या आएगा, टिल आएगा, बिसाइड आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, तो सही आंसर जो है वो आप स्टूडेंट्स मुझे बताइए। ठीक है, तो सही आंसर जो है आपके पास, यानी कि सिंस। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया, इन द इलेक्शंस प्रिया इज कैंपेनिंग नीलम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, टू, ऑन, अबाउट या फॉर। ठीक है, अभी तक हमारी ये इंग्लिश चल रही है, तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा क्या, डी, यानी कि फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास आ गई नरेशन, तो ये है सोनिया सेड टू मी, ठीक है, यू हेल्प माई सिस्टर। यहाँ पे कौन सी जो है नरेशन वो ठीक होगी, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा सोनिया टोल्ड मी दैट आई हेल्प्ड हर सिस्टर। सो जो मैंने अभी आपको रीड करवाया है ये कौन से ऑप्शन में है, सी, तो सी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, जॉन सेज आई शैल गो देयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो नरेशन है वो क्या लगेगी, देखिए यहाँ पे आएगा जॉन सेज दैट ही विल गो देयर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है आपके पास सही, वो है आपके पास यानी कि बी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टीचर सेड टू मी हैव यू रीड दिस बुक द टीचर। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, यानी कि द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड रीड दैट बुक। ओके,
इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आ जाता है हमारा, यानी कि सेलेक्ट द एंटोनिमम्स ऑफ द वर्ड ऑकरिंग इन द सेंटेंस इन कैपिटल लेटर्स एज पर द कंटेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है इन्होंने, एंटोनिमम। सो देखिए यहाँ पे जो है एंटोनिमम आपको बनाना है एब्सर्ड का। ठीक है, यहाँ पे जो आपको अल्फ़ाबेट साइज में दिया है, यानी कि कैपिटल लेटर में जो दिया है, तो उसका आपने एंटोनिमम्स बताना है। तो क्या बन जाएगा इसका? इसका होगा सी, यानी कि सेंसेबल। नेक्स्ट भी आपके पास वैसे आ गया रेलुक्टेंट। ठीक है, रेलुक्टेंट का जो है वो आ जाएगा आपके पास सी, यानी कि एंथुएस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइनोनिमम, जो आपको कैपिटल लेटर में दिया है, यहाँ पे पहले ही इन्होंने ऊपर जो है मेंशन किया है। ठीक है, विविड का जो है उसका क्या आ जाएगा आपका क्लियर। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है ड्यू टू दिस डैश हैंड राइटिंग ही इज़ नॉट डैश फॉर द पोस्ट। यहाँ पे आ जाएगा बी इलिजिबल, एंड यहाँ पे आएगा इलिजिबल, एंड यहाँ पे आ गया आपका इलिजिबल। ठीक है, एक है आपके पास इलिजिबल और एक है आपके पास एलिजिबल, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है, देखिए यहाँ पे आ जाती है आपका मैथ। अब मैथ की बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें 21st क्वेश्चन जो है, यानी कि हमने जो 20 क्वेश्चन किए वो किए हमने इंग्लिश सेक्शन के। अब हम आ जाती है हमारे पास मैथ। तो देखिए मैथ का क्वेश्चन हमारे पास, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9 इफ 27 इज एडिड टू इट द डिजिट ऑफ नंबर गेट रिवर्स्ड द नंबर इज। ठीक है, अब वो नंबर कौन सा है जिसमें हम अगर क्या करेंगे 27 ऐड करेंगे। ठीक है, और वो रिवर्स्ड भी करेंगे हम। देखिए यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारे पास, ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, तो इसका आप सॉल्व कीजिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इन्होंने बोला आपको 2 डिजिट नंबर दिए हैं जो कि क्या है 9। एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया आपका 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, इफ़ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट ऑफ नंबर गेट रिवर्स। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, प्लस 27 करोगे तो कितना आएगा, इक्वल टू, अब करो 27 और 9 प्लस करो तो कितना आता है 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक है, सो लास्ट ऑप्शन क्या आ रहा है आपके पास 36। ठीक है, तो 36 जो है यानी कि डी पार्ट जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए हमारे पास क्या है, दी 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290 आर। ठीक है, अब इनमें से किसका स्क्वायर जो बनता है, तो वो आपका स्क्वायर आएगा 290। ठीक है, तो स्क्वायर बनाइए तो वो आ जाएगा आपका बी, यानी कि 11 और 13। ठीक है, ये आपके पास ऑड आ जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं हमारे पास, देखिए 23rd क्वेश्चन जो है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, यानी कि यहाँ पे आया है आपके पास -37, -33, -29, एंड यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे जो आएगा आपका, यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले कि ये कैसे इन्होंने कॉमन डिफरेंस कितने कितने का लाया है। देखिए 37 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कितना किया है 4। ठीक है, माइनस किए हैं यहाँ पे 33 आया है। अब 33 में कितने माइनस किए हैं कि इन्होंने -29 लाया है। देखिए यहाँ पे आपको माइनस और प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है कि माइनस किया है कि प्लस किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने कम किया है। ठीक है, सीधा डायरेक्ट आपको 4 यहाँ पे कम आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 33 और 29 का, आपको यहाँ पे देखना है 33 और 29 का कितना डिफरेंस है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका 4 का ही डिफरेंस है। ठीक है, अब 4 आपको कहीं अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो वहाँ पे आपको जो है टिक लगा लीजिए, यानी कि बी आंसर जो है वो बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। ठीक है, एक यहाँ पे हम बना लेते हैं ट्राइंगल। देखिए दो साइड्स जो हैं वो सिमिलर साइड्स हैं। ठीक है, यानी कि ये सिमिलर हैं ट्राइंगल की, और इनका जो रेशो है वो कितना है, 4:9। ठीक है, अब हमें बताना है पूरे ट्राइंगल का एरिया बताना है, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आप कर लीजिए 4 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, और फिर 9 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे आपको टू सिमिलर, मैंने बोला मैं दोनों जो साइड हैं वो बिल्कुल सेम है। अब हमें पूरे जो ट्राइंगल का रेशो बताना है वो कितना होगा, जैसे कि हम 4 का रेशो 9 दिया है, तो 4 को अगर हम स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, और 9 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 का क्या आएगा 16, रेशो 9 का 81। अब यहाँ पे ये रेशो आपको जिस ऑप्शन में दिख रही है वो बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे कि 16:81। ओके, इज दैट क्लियर। 25th क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है आपके पास 25, द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस ब्रैकेट साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है वो आएगी आपकी बी, यानी कि 0। ठीक है, 0 जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, देखिए अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट और शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन एलिवेशन इज। देखिए एक पोल है, ठीक है, एक पोल है वो, यानी कि उसकी जो हाइट है, हाई है, वो कितनी है 6 मीटर। ठीक है, उसकी जो शैडो है वो है आपके पास 2√3। ठीक है, और ये इसका ये जो डिग्री है ये कौन सी, यानी कि कौन सी डिग्री बन जाएगी आपके पास, तो ये बन जाएगी आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, 27th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ सर्कल इज। देखिए ये आपके पास सर्कल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका ये डायमीटर आ जाता है। ठीक है, अब डायमीटर आपको दिया है पूरा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बताना है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, उसको लगा के जो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा वो आएगा आपका, यानी कि 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टियम ऑफ अ कोन इज। ठीक है, अब एक यहाँ पर देखिए ये आपके पास कोन आ गया। ठीक है, अब इस कोन की जो हाइट है, स्लैंट हाइट, तो उसका जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा, ध्यान से देखिए आपको फार्मूलेज जो हैं वो बिल्कुल याद रखने हैं, तो वो है आपके पास सी। ठीक है, यहाँ पे रूट हाइट प्लस, ठीक है, रेडियस 1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाता है, अ कार्ड इज ड्रॉन at random from a well shuffled deck of 52 cards, the probability of getting a queen is। देखिए 52 कार्ड्स जो हैं वो आपके पास हैं, और इसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसमें से जो क्यून है वो कौन सी है। ठीक है, क्यून कौन सी आएगी, तो देखिए ऑप्शन आपके पास सही जो है, यानी कि बी 1/, ठीक है, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, द सम ऑफ 3 consecutive even integer is 54, the least among them is। अब आपको इंटीजर नंबर बताने हैं, यहाँ पे इवन इंटीजर कौन है, 54 है जो लीस्ट बताना है, तो वो है आपके पास कौन सा, यानी कि 16। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आ जाता है आपके पास जो कि जीके। ठीक है, क्योंकि जेकेपी का जो पेपर है इसमें ज़्यादा आपको मैथ नहीं आएगा, कॉमन मैथ और बेसिक मैथ जो है आपको आने वाला है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रेफिनरी इज सिचुएटेड। ठीक है, सो कौन सी प्लेस है जहाँ पर इंडिया की सबसे पुरानी जो है वहाँ पर रेफिनरी यानी कि ओल्डेस्ट वहाँ पे क्या है, ऑयल की रेफिनरी है वहाँ पे, तो वो है आपके पास कहाँ पे, वो है आपके पास बी दिग्बोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, द कैरेवास ऑफ कश्मीर आर। ऑप्शन सही, फाइन ग्रेन्ड। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन सही है, फाइन ग्रेन्ड ये है लैक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट। नेक्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, अब इनमें से जो है कौन सा पार्ट जो है वो एक ग्रेटर हिमालयाज नहीं है, तो वो है आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं। जिसको इसका सही आंसर आता है तो साथ साथ मेरे करते चलिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका सही आंसर जो है यानी कि सी पीर पंजाल रेंज। नेक्स्ट है आपके पास, द हाइट ऑफ नंगा पर्वत दिव्या मेर इज। ठीक है, तो नंगा पर्वत की जो हाइट है वो कितनी है, वो है आपके पास यानी कि बी। ठीक है, 26,620 फीट जो है उसकी हाइट है नंगा पर्वत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए द ईयर ऑफ इन विच सेंसस वॉज नॉट कंडक्टेड हेल्ड इन JNK स्टेट वॉज। ठीक है, अब कौन से साल में जो है वो आपका सेंसस जो है वो कंडक्ट नहीं है किया जाता है, नहीं किया गया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, तो वो है आपके पास कौन सा, 1971। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में कितने मेंबर्स जो हैं होते हैं, तो वो हैं आपके पास कितने, यानी कि D 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज हेल्ड ऑन। देखिए पहली मीटिंग जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो हुई थी। ठीक है, पहली मीटिंग, और वो कब हुई थी, देखिए ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो सही आंसर जिसको पता है वो नीचे लिखते चलिए कमेंट सेक्शन में। तो वो है आपके पास सी यानी कि 30 अक्टूबर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न हैज़ दी लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, जम्मू डिवीज़न की जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस में आती है जो यहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट है, वो एक बहुत ही बढ़िया ज़्यादा जो है मतलब बहुत बड़ा एरिया है फॉरेस्ट अंदर आता है, तो वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी, वो है आपके पास यानी कि डी डोडा। ठीक है, डोडा जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं हमारे पास, देखिए विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट सैफरन कल्टीवेशन। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपके पास दिए गए हैं 4 ऑप्शन, तो इनमें से जो सही आंसर है आपका, तो वो है आपका कौन सा, सही आंसर यानी कि सी पुलवामा। ठीक है, यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो सैफरन की ग्रोन लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखिए वैष्णो देवी पिलग्रिमेज इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख या दी शिवालिक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, सही आंसर लेसर हिमालयाज। नेक्स्ट चलते हैं, इसका भी सबको आंसर पता होगा, तो जिसको पता है वो नीचे लिखिए, और 41 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप स्टूडेंट्स मुझे दीजिए। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन दिया है, आपको देना चाहिए इसका आंसर। तो
वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ चिनाब रिवर। ठीक है, देखो चीटिंग करके इसका आंसर नहीं देना है। मुझे क्या पता है कि आप स्टूडेंट्स कैसे दे रहे हैं कैसे नहीं, किसी को पता भी होगा तो वो भी देगा, जिसको नहीं पता होगा तो वो फिर भी क्या करेगा, नेट से सर्च करके देगा नहीं। ठीक है, आपको जो भी करना है बिल्कुल ऑनेस्टली, आपको मैंने अगर 41 क्वेश्चन दिया है तो आपको बिल्कुल ऑनेस्टली जो है इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है, बाकी जो है हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर डाउट आता है या आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप उस टेलीग्राम पर वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। उसको ज्वाइन कीजिए, फटाफट उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसबल इज़ फेमस फॉर, सबको पता है, क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो मनसबल जो है वो फेमस किस लिए है, वहाँ पे क्या है, रोज़, लोटस, जूही या एप्पल। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि लोटस। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैन डैम इज बिल्ट अक्रॉस। ठीक है, थीन डैम जो है ये कहाँ पर बना है, देखिए ऑप्शन ब्यास, रावी, उज या अंचार। ठीक है, तो ये कहाँ बना है, ये बना है बी, रावी। ठीक है, रावी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपके पास वितास्ता का एंशंट नेम जो है वो क्या है, कौन सी रिवर का वितास्ता जो है एंशंट नेम है, तो वो है आपके पास ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी एंड सी चेनाब एंड डी ऑप्शन इज इंदस। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास आ गए, तो सही आंसर जो है, बिल्कुल सही आंसर मैं आपको बताऊं तो वो है आपका झेलम। ठीक है, झेलम का जो एंशंट नेम है वो है वितास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर में कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये किया गया था, ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन जो है 1890, ठीक है, बी ऑप्शन जो है 1877, सी ऑप्शन है 1887 एंड डी ऑप्शन जो है 1928। ठीक है, तो क्या है इसका सही आंसर, सही आंसर जो है आपके पास यानी कि 1928। नेक्स्ट कर लेते हैं, रेडियो कश्मीर इनऑग्रेटेड इन द ईयर। ठीक है, कौन से साल में जो है रेडियो कश्मीर आया। ठीक है, तो वो है आपके पास ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 एंड ऑप्शन डी जो है 1948। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, डी यानी कि 1948। नेक्स्ट कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिड्यूस्ड टू। ठीक है, सो 2019 में क्या हुआ, 2019 के बाद यानी कि कितने देर के लिए जो है ये रिड्यूस हुई, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो है आपके पास कितनी, यानी कि 5 ईयर्स। ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको सब करवाए हैं, स्कीम्स प्रोग्राम्स मैंने आपको करवा दी हैं और बाकी के जो टॉपिक्स बचते हैं वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगी। नेक्स्ट देखिए आपके पास, एवरी मेंबर of legislative assembly shall before taking his seat make and subscribe by an oath and or affirmation by lieutenant governor under which schedule of Jammu and Kashmir reorganization act 2019। ठीक है, हर एक मेंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, वो सबसे पहले क्या करता है, जब उसको अपनी सीट मिलती है तो वो क्या करता है, एक ओथ लेता है, यानी कि ठीक है, ओथ लेता है किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर। ठीक है, तो कौन सा शेड्यूल के अंडर ये जो आता है ओथ, ठीक है, तो वो है आपके पास 4 ऑप्शन देखिए, 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल एंड डी इज 7th शेड्यूल। ठीक है, तो सही आंसर यानी कि 4th शेड्यूल। नेक्स्ट कर लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। ठीक है, अब इनमें से कौन सा मेन ऑर्गन जो है वो यूएनओ का नहीं है, तो वो है आपके पास कौन सा, डी, यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसका ऑर्गन नहीं है, यूएनओ का। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन राजा राम मोहन द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन देखिए आपको, ए ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, बी संवाद कौमुदी, सी केसरी एंड डी ऑप्शन इज बॉम्बे न्यूज़। ठीक है, सो कौन सा पेपर स्टार्ट किया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, तो वो किया गया था कौन सा, ऑप्शन बी यानी कि संवाद कौमुदी। ठीक है, ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो है ये इंडिया में कब दिखी थी, ऑप्शन ए आपको देता है 1927 एडी, बी 1928 एडी एंड सी 1939 एडी और डी ऑप्शन है आपके पास 1942 एडी। ठीक है, सो 4 ऑप्शन आपके पास आ गए, बिल्कुल सही आंसर जो है यानी कि ऑप्शन ए 1927 एडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछता है हु वॉज द लास्ट विकर्सी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो लास्ट वर्सी बतानी है हमें इंडिया की, कौन सी है वो, लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड वेवल एंड डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सही आंसर जो है आपका यानी कि ए। ठीक है, ए जो है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, विद विच द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 कनेक्टेड। ठीक है, सो कौन था इसके साथ कनेक्ट, ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे, बी हेल्थ सर्विस थी, सी एजुकेशन या डी पुलिस। तो वो थी आपके साथ इसके साथ कनेक्ट कौन, एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु ऑर्गेनाइज्ड द स्वराज दल आफ्टर अपोजिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, ऑप्शन ए सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू एंड लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको जो है पता चल जाए सही आंसर कौन सा है। सी ऑप्शन है आपके पास सी आर दास एंड एस सी बोस, या डी आपके पास रास बिहारी बोस एंड मनमाथ नाथ गुप्ता। ठीक है, तो सही आंसर आपको एक सही आंसर बताना है, तो वो है आपका कौन सा, ऑप्शन ए सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एबोलाइज्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि बंगाल में जो ड्यूअल गवर्नमेंट किसने एबोलाइज्ड की थी, ऑप्शन देखिए आपको देते हैं 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन है आपके पास कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, सी ऑप्शन है वैरेन हेस्टिंग्स, डी ऑप्शन आपको देता है जॉन मैकफेरसन। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी वैरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बंगाल में जो है यानी कि डबल जो है ड्यूल गवर्नमेंट एबोलाइज्ड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 57th क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लाओस XV1 इन। ठीक है, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी ये कौन सी जगह पे हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपको देता है AD 1776 या 1889 AD, ऑप्शन सी AD 1789 एंड डी ऑप्शन आपको देता है AD 1876। ठीक है, सो 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। सो जिसको इसका सही आंसर आता है वो नीचे कमेंट्स करके लिख सकता है कि मैम ये सही आंसर है, तो फिर मैं आपको चलो सही आंसर बताती हूँ। सही आंसर है आपका सी AD 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सबको पता होगा क्योंकि मैंने साइंस का टॉपिक करवा रही हूँ साथ साथ में, जिसने वो क्लास ली होगी तो उनको ये सब आता होगा साइंस का। ठीक है,
तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पूछता है आपको द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया इज, ठीक है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सॉइल है इंडिया की वो कौन सी है, वो है आपकी कौन सी, बी यानी कि अल्यूवल सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्ट्रेटजीज है जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करती है किसमें, कम्युनिटी में। ऑप्शन ए बताता है आपको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बी बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, सी चिपको मूवमेंट एंड डी आपके पास आ जाता है डेमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये क्या करती है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करती है, कहाँ, कम्युनिटी में। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपके वो पूछता है क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो है हमारे पास, हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। सो कौन सी स्टेट में है जो हीराकुंड डैम है। ऑप्शन ए आपको बोलता है आंध्र प्रदेश में है जो हीराकुंड डैम है, बी वेस्ट बंगाल में है, सी ओडिशा में एंड डी आपके पास आता है तमिलनाडु, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके पास आ गए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है सी यानी कि कहाँ पर है, ये कौन सी स्टेट में है, ओडिशा, ठीक है। जो हीराकुंड डैम है ये है आपका ओडिशा में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास आता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए पिस्कीकल्चर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, सी सिल्वीकल्चर एंड डी सेरीकल्चर, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बिल्कुल सही आंसर जो है तो उसको बता देते हैं हम, डी यानी कि सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, दी कोडेरमा गाया हजीरबाग बेल्ट दी झारखंड इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, ठीक है। जो वहाँ पर एक यानी कि क्या है, झारखंड में कोडरमा गाया हजीरबाग है, वहाँ पर वो क्या चीज़ वहाँ पे यानी कि प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपके पास ऑप्शन आता है कॉपर, बी आता है मैग्नीज, सी आता है आयरन ओर एंड डी आता है आपके पास मीका, ठीक है। तो क्या चीज़ की वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वो होता है आपका ऑप्शन डी मीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन आर, ठीक है। सो इसका मेजरमेंट का जो यूनिट है उसका आपको अमाउंट बताना है, कितना होता है एटमॉस्फेरिक ओजोन आर। ऑप्शन ए डेसिबल्स, बी रिश्टर यूनिट, सी डॉब्सन यूनिट एंड डी आपके पास आता है फोटोन यूनिट, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी डॉब्सन यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दी, ठीक है। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राइट टू वोट अडल्ट सिटीजन या राइट टू वोट बाय अडल्ट सिटीजन, ठीक है, या राइट टू वोट बाय ऑल मैन या राइट टू वोट बाय ऑल सिटीजन्स। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी यानी कि राइट टू वोट बाय अडल्ट सिटीजन, ठीक है। ये किसका मतलब है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है राइट टू वोट बाय अडल्ट सिटीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपको, वन मैन वन वोट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए कहा गया क्या गया है कि एक आदमी जो है वो एक ही वोट दे सकता है और उसको भी क्या कहा जाता है, ये कौन सा प्रिंसिपल है। ऑप्शन देखिए आपको दिए जाते हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सी इकोनॉमिक फ्रीडम एंड डी आपके पास आ जाता है इकोनॉमिक इक्वलिटी, ठीक है। तो वन मैन वन वोट जो है ये कौन सा प्रिंसिपल है आपके पास, ये है आपके पास कौन सा,
पॉलिटिकल इक्वलिटी। नेक्स्ट आपके पास आता है, देखिए यहाँ पर, द कंडीशन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इज, ऑप्शन इज ए, ऑप्शन आपको बोलता है इट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, ठीक है। बी, इट मस्ट विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा। सी, बोथ ऑफ दीज, यानी कि ए एंड बी। एंड डी आपके पास नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपको पूछता है, तो सही आंसर क्या है आपके पास? सही आंसर है बोथ ऑफ दीज, यानी कि इट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और या असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, ठीक है। और बी, इट मस्ट विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन दी लोकसभा, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज मतलब ऑप्शन ए एंड बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वीटो पावर इन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ऑप्शन में से आपको जो बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो वीटो पावर है किसमें, सिक्योरिटी काउंसिल में। ऑप्शन आपके पास दिया जाता है ए इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चाइना एंड डी जर्मनी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, तो सही आंसर मैं आपको बताती हूँ। सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि चाइना, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तभी आपको रिवीजन होगी, वरना आप भूल जाओगे। साथ साथ में नोटबुक अपने पास रखिए, पेन अपने पास रखिए। अगर आपको नहीं कॉपी पेन अपने साथ रखना है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज जीरो हॉर, ठीक है। जीरो हॉर जो है वो क्या है? ऑप्शन देखिए आपको दिए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है व्हेन द प्रपोजल्स ऑफ द अपोजिशन आर कंसीडर्ड। ऑप्शन बी आपको बोलते हैं व्हेन मैटर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस आर रेज्ड। ऑप्शन बी सी सॉरी इंटरवल बिटवीन दी मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन। या डी आपके पास आता है व्हेन अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन दी लोकसभा, ठीक है। तो ये जीरो हॉर क्या है? वो है आपके पास जब मैटर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस आर रेज्ड, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हु इज द एक्सो ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वो कौन है एक्सो ऑफिसो? वो है आपके कौन? बी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछते हैं 70 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। सो प्योर वाटर की जो है यानी कि पीएच वैल्यू क्या है? वो है आपकी ऑप्शन सी, यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज। देखिए अगर आपको फोकल लेंथ दी है कन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर, सो इसकी पावर क्या होगी? वो होगी आपकी पावर ऑप्शन सी +5d। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वाइट टफ लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड, ठीक है। आपकी आई का जो वाइट लेयर है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्कैलरिया, ऑप्शन बी कॉरिड, ऑप्शन सी कॉर्निया एंड ऑप्शन डी कंजक्टिवा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपके पास वो है स्कैलरिया, ठीक है। ये आपकी कौन सी आ गई? आई की जो वाइट टफ लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द मटीरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द बल्ब फिलामेंट इज, ठीक है। अब बल्ब को यानी कि बल्ब फिलामेंट के लिए कौन सा मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए आपके पास है कॉपर एंड ऑप्शन बी जो है अल्मुनियम, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? टंगस्टन एंड ऑप्शन डी जो है वो है आपके पास आयरन, ठीक है। तो क्या है आपको मैंने ऑप्शन दे दिए, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी कि सी टंगस्टन, ठीक है।
अगर पूछा जाए कि जो बल्ब है, ठीक है, बल्ब में जो यानी कि कौन सी गैस जो है वो उसमें फिल होती है, ठीक है, कौन सी गैस बल्ब में होती है, तो वो होती है आपके पास कौन सी, क्या लिखा है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है वो बल्ब में आपके होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एट द सेंटर ऑफ अ मैग्नेट द मैग्नेटिज्म इज, ठीक है, मैग्नेट के सेंटर में जो है मैग्नेटिज्म उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मैक्सिमम है, मिनिमम है, जीरो है, या सेम एज एट पोल्स, ठीक है। तो क्या है आपका ऑप्शन, सही आंसर जो है यानी कि जीरो, ठीक है, सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, न्यूक्लियर फिजन इज दी, अब न्यूक्लियर फिजन जो है ये क्या है। ऑप्शन ए ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हायर एटम्स विद रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपको ऑप्शन भी बता रही हूं मैं। ए बी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टावर एटम्स, सी फ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। सो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से आपको जो है एक सही करना है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हायर एटम्स विद रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, दी डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज एन एग्जाम्पल, आपको वहाँ उसकी एग्जाम्पल बतानी है, जो हमारा जो यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो फूड है वो जब डाइजेस्ट होता है उसकी एक एग्जाम्पल बतानी है। ऑप्शन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सही आंसर ए यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 77th क्वेश्चन जो है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हुज फर्स्ट शेल इज कंप्लीट एंड हैज नॉट अदर शेल और ऑर्बिट द एटम इज, अगर आपको पूरी डेफिनेशन दी है सो ये कौन सा एटम की डेफिनेशन जो है आपको दी है। ऑप्शन ए सोडियम, हेलियम, क्लोराइन या हाइड्रोजन, ठीक है। तो सही आंसर यानी कि आपका हो जाएगा बी, हेलियम की जो है ये हेलियम एटम है, ठीक है, इसका कोई भी यानी कि इसका शेल नहीं होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है 78, ब्रास इज एन एलोए ऑफ, ठीक है, ब्रास जो है वो क्या है, कॉपर एंड टिन है, या कॉपर एंड जिंक है, या कॉपर एंड अल्युमिनियम, या आयरन एंड कार्बन। तो सही आंसर क्या है आपका इसमें, ऑप्शन बी कॉपर एंड जिंक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इस क्वेश्चन का आंसर भी सबको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी का जो है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, कौन सा होता है, पैनक्रियाज, लीवर, सेलिवरी ग्लैंड्स या नन, ठीक है। तो वो होता है आपका लार्जेस्ट सबसे बी यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर फॉर हेल्थी हार्ट इज, ठीक है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर जो है ये जो हेल्थी है हार्ट के लिए कितना होना चाहिए आपका प्रेशर इसका, ठीक है। तो इसका प्रेशर जो है यानी कि 80 to 120 के अंदर ये होना चाहिए, ठीक है, 120/80 के अंदर ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अ पेस मेकर इज रिक्वायर्ड फॉर, पेस मेकर जो है ये किसके लिए यानी कि रिक्वायर्ड बहुत ही ज़रूरी है, ट्रांसप्लांटिंग ब्लड के लिए, या ट्रांसप्लांटिंग हार्ट के लिए, या सी इज इमिटेशन ऑफ हार्ट बीट के लिए, ठीक है, और डी ऑप्शन क्या है आपके पास, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। तो क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन सी इमिटेशन ऑफ हार्ट बीट के लिए ये पेस मेकर जो है ये बहुत ही रिक्वायर्ड यानी कि रिक्वायरमेंट इसकी यहाँ पर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है 82 क्वेश्चन जो का है, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आप स्टूडेंट्स मुझे देंगे, ठीक है। पता सबको है, लेकिन इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप स्टूडेंट्स मुझे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 83 क्वेश्चन जो है, विच बुक वॉज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है। अब ये जो बुक है यानी कि जो किसके द्वारा लिखी गई है, चार्ल्स डार्विन के लिए। सो वो कौन सी बुक है? ऑप्शन ए ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, बी स्पीशीज प्लांटरम, सी गैनेरिया प्लांटरम एंड डी जो है आपके पास डिनेट्रियन फैमिलियन, ठीक है। तो ये है आपके पास ऑप्शन ए यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये जो बुक लिखी गई है ये किसने लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है ये लिखी गई है, ठीक है। बुक का नाम याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेजर एयर पोल्यूटेंट इज ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, N2 जो है नाइट्रोजन, एस्ट्रो जो है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। O2 जो है वो आपका आ गया वाटर, ठीक है। तो क्या है इसका सही आंसर? आपका सही आंसर जो है यानी कि CSO2, ठीक है। ये क्या है? मेजर एयर पोल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है, चिपको आंदोलन वॉज स्टार्टेड टू सेव दी। चिपको आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तब क्या चीज़ को बोला गया था कि इस चीज़ को जो है सेव रखना है? ऑप्शन गंगा, रिवर नर्मदा, फॉरेस्ट्स या डल लेक, ठीक है। तो क्या बोला गया था? यानी कि सेव करना है क्या? सी यानी कि फॉरेस्ट, ठीक है। ये आपका जब चिपको आंदोलन जो है ये स्टार्ट हुआ था तब की ये बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन आपको आ जाता है, सोहन वॉक्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, ठीक है। सोहन जो है वो क्या करता है यानी कि वॉक करता है 30 किलोमीटर साउथ की तरफ, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 50 किलोमीटर। जब वो क्या करता है उसी से यानी कि जो उसका साउथ साइड पड़ता है उससे अगर उसने लेफ्ट लिया तो वो फिर चला कितना? 50 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, अगर 30 उसने चला है, 50 वो वापस हुआ तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। ऑप्शन आगे बोलता है आपको, आफ्टर दैट ही वॉक्स 10 किलोमीटर, ठीक है। और फिर वो क्या करता है? वॉक करता है 10 किलोमीटर आगे जाता है, ठीक है। बचा कितना पीछे? वहाँ पर 10। देन आपको आता है नॉर्थ, देन ही टेक्स अ लेफ्ट। अब वो नॉर्थ साइड से जो है यानी कि वहाँ से क्या करता है? लेफ्ट लेता है और वॉक करता है 50 किलोमीटर मोर, ठीक है। अब वहाँ से जो है वो 50 किलोमीटर और चलता है, फिर उसका जो है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसका वो वहाँ से कितनी दूर है, ठीक है। कितने किलोमीटर जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से वो दूर है, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन हो जाएगा आपका सही यानी कि सी 20 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए यहाँ पे क्या पूछा जाता है आपको, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैनॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें देखना है कि जैसे यहाँ पे क्रिसमस लिखा है, ठीक है। क्रिसमस जो लिखा है यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से जो है आपको क्या चीज़ नहीं बन रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो क्रिस्ट भी बनता है, ठीक है। देखो CHRIST बन गया। क्रस्ट भी बनता है, ठीक है, क्रस्ट बनता है। देखो स्मार्ट भी बनता है, यहाँ पे S भी है, M भी है, A भी है, R भी है और T भी है, ठीक है। हम H भी है, A भी है, R भी है और M भी है, ठीक है। बचा क्या आपके पास? ऑप्शन C यानी कि CRUST, ठीक है। अब यहाँ पे देखो C भी है, ठीक है, R भी है, U है, नहीं है, S है, हाँ, T है, यस। तो ये हो गया यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन C, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है क्रस्ट आपके पास नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पर वेन डायग्राम, जो कि आपको वेन डायग्राम का भी 1-2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। 88th क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। ठीक है, रिलेशनशिप बताना है आपको इसका क्रॉकरी, कप और प्लेट। ठीक है, इसका आपको रिलेशनशिप बताना है। देखिए ये आ गई आपके पास क्रॉकरी। ठीक है, क्रॉकरी जो है वो बड़ी होती है, देन उसके बाद आगे आपका कप अलग है और प्लेट अलग है। अब ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? अब ये ऑप्शन ए तो नहीं आएगा क्योंकि क्रॉकरी और कप और प्लेट नहीं आ सकता। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये भी नहीं आएगा, और डी ऑप्शन आ गया क्रॉकरी, कप और प्लेट, ये सब यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन बी यानी कि क्या आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आपको क्या करना है, रिलेटेड वर्ड बताने हैं। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्टेड द रिलेटेड वर्ड गिवन वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखो पेन का बनाया पेपर। ठीक है, अब हैमर का क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग लगाने वाली बात है। नेल, क्रशिंग, स्ट्राइक या होल। ठीक है, पेन का काम क्या है? ठीक है, पेन का काम क्या है? वो पेपर पे लिखता है। ठीक है, अब हैमर जो है यानी कि हथौड़ा जो है वो क्या करेगा? नेल करेगा। ठीक है, यानी कि वो कील जो है। ठीक है, क्रशिंग या स्ट्राइक या होल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यानी कि ए। ठीक है, नेल। ठीक है, हैमर का काम जो है वो है नेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है 90th क्वेश्चन जो है आपके पास। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आपको रिलेटेड नंबर्स करना है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिए हैं, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे किया है, इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका सही आंसर जो है 188। ठीक है, 188 जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है 91 क्वेश्चन जो है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट दी ऑड वर्ड फ्रॉम दी गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब इनमें जो हमें दिया है ऑप्शन में से, इनमें से ऑड वर्ड ढूंढना है। ठीक है, ए मैरीगोल्ड, बी टुलिप, सी लोटस और डी जो है वो आ गया आपके पास रोज। ठीक है, तो क्या है इसमें आपका जो ऑड वर्ड है वो है आपका टुलिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी है। ये देखिए स्टेटमेंट, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कहता है ऑल बुक्स आर ब्राउन। सेकंड पॉइंट कहता है ऑल ब्राउन आर वुड। और ये आपको यहाँ पर जो है कंक्लूजन दिया गया है, यानी कि सम बुक्स आर वुड। ठीक है, कुछ बुक जो है वो लकड़ी है या कुछ बुक जो है वो लकड़ी नहीं है। अब आपको ऑप्शन देते हैं और 4 ऑप्शन। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके पास 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, बी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, या बोथ, या ये दोनों है, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, जो कि आपको दिया है सम बुक्स आर वुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है यहाँ पर, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ACID इज रिटन BDJE। ठीक है, देखो एसिड को जो है इन्होंने लिखा है BDJE, और यहाँ पर जो बेक है वो कैसे लिखना है। ठीक है, तो कोड लैंग्वेज की जो हमारी यानी कि कोडिंग डिकोडिंग जो है वो हमारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। जिसने वो देखी होगी क्लास, तो उस स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है एसिड, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ACID, एसिड को क्या लिखा है इन्होंने BDJE। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पूछा है बेक का BAKE। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, ए और बी लिखा है। अब हम यहाँ पर बी है तो बी का हम आगे क्या आएगा, सी लिख देंगे। फिर लिखा है यहाँ पर सी और डी। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे ही करना आपको। CD, ए के आगे क्या आएगा आपका बी। ठीक है, फिर आपके पास आता है IJ। ठीक है, ये यहाँ पर है I और J। ठीक है,
फिर यहाँ पर आगे आपका के और यहाँ पे लाएंगे हम एल, फिर यहाँ पे आगे आपका यहाँ पर ये जैसे किया है डी और ई, डी के आगे आता है ई, अब ई के आगे जो है वो आता है आपका एफ, ठीक है। सी बी एल एफ जो है ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, समझ आ गई? इरेज कर दूं? चलिए इरेज कर देते हैं इसको। तो बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन आपके पास बी, सी बी एल एफ। देखिए ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा लिखा है ए बी, ठीक है, सी डी, आई के आगे क्या आता है जे, और डी के आगे क्या आता है ई, ठीक है। वैसे ही सेम बी के आगे सी, ए के आगे बी, के आगे एल और ई के आगे जो है आपके पास एफ, ठीक है। ये जो है आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 94 क्वेश्चन है। इन अ रो ऑफ 72 स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए एक रो में जो है वहाँ पर जो है 72 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 34th अगर वहाँ से लेफ़्ट हो जाता है, 34th वहाँ से अगर लेफ़्ट हो जाता है तो उसकी जो राइट एंड है यानी कि राइट साइड जो है उसकी वो कौन सी जगह पर पड़ती है, कौन से नंबर पर पड़ती है, वो है आपके पास कौन सी, ऑप्शन डी 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हाइडन एम्बेडेड, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए आंसर फिगर में जो है वो वहाँ पर जो है आपको ये सिलेक्ट यानी कि कंप्लीट करना है, तो ये आपके पास आ जाता है। जूम थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आपको दिखे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये किस तरह की जो है ये आप बना लीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये किस तरह की आपके पास जो है जो आपके पास आंसर फिगर होगी कौन सी सही होगी, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 96 क्वेश्चन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर यानी कि किसके अगेंस्ट जो है राइट है, किसका, ठीक है, राइट दिया गया है, आर्टिकल कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा आर्टिकल में ये दिया गया है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्कुल सही आंसर हम बताते हैं आपको, तो सही आंसर जो है आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन पेट्रोल, स्टील, नाइट्रोजन या केरोसिन ऑयल, ऑप्शन बी यानी कि स्टील। नेक्स्ट आपके पास इन विच सिटी द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड, ठीक है। सो WHO जो है इसका जो कौन सी जगह यानी कि कौन सी सिटी में जो है हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, सो वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि जनेवा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास इसका ऑथर कौन है, यानी कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो ऑथर हैं इस बुक के वो कौन है, वो हैं आपके कौन, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है यानी कि हमारी जो पहली लेडी है इंडियन स्टेट की, तो वो कौन है, आपकी फर्स्ट लेडी गवर्नर है, ऑप्शन थी कौन सी थी वो, ऑप्शन ए मिस पद्माजा नायडू, बी मिसिज सरोजनी नायडू, मिसिज सुचेता कृपालनी एंड डी मिसिज तारकेश्वरी सिन्हा। ऑप्शन बी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सरोजनी नायडू जो है ये हमारी इंडिया स्टेट की पहली गवर्नर रह चुकी थी, ठीक है। चलिए यहाँ से जो है यहाँ आज हमारी जो है पूरा फुल पेपर जो है जेके पुलिस का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।